मोदी जी जहाँ भी जा रहे हैं हर जगह लोग कह रहे हैं कि तानाशाही मिटाओ, तानाशाही हटाओ, भाजपा हराओ और इंडिया गठबंधन को। ये तो एनडीए वाले पूरे बिहार को, देश को अपना जागीर समझते हैं। वो समुंदर के नीचे कभी डुबकी लगा रहे हैं, कहीं आसमान में चले जाए, मंदिर में चले जाए, जहाँ भी जाए उससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला। जो साबित हो चुकी है हिंदुस्तान के इतिहास में अब तक की सबसे भ्रष्ट सरकार। सबसे ज़्यादा इस देश में तमाम संपत्ति को बेच करके, सरकारी संपत्ति का नुकसान करके अदानी अंबानी मुट्ठी भर पूंजीपतियों की सेवा करने वाली सरकार। नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। लोकसभा चुनाव का आगाज हो गया है और ऐसे में तमाम पार्टियां अपने अपने स्तर से तैयारियां कर रही हैं। आज भाकपा माले की तरफ से पटना के गर्दनी बाग में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया है और भाकपा माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य हमारे साथ। जिस तरीके से आज कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, कैसे देखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के असर को? मोदी जी तो पूरे देश में घूम रहे हैं और मोदी जी जहाँ भी जा रहे हैं हर जगह लोग कह रहे हैं कि तानाशाही मिटाओ, तानाशाही हटाओ, भाजपा हराओ और इंडिया गठबंधन को जिताओ। तो मोदी जी जहाँ भी आएंगे उससे जहाँ आए, जिस चुनाव में जहाँ जाए, वो समुंदर के नीचे कभी डुबकी लगा रहे हैं, कहीं आसमान में चले जाए, मंदिर में चले जाए, जहाँ भी जाए उससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला। लोगों को ये बात पता चल गई है कि इस बार का चुनाव तानाशाही को हराने और लोकतंत्र को, संविधान को जिंदा रखने वाला चुनाव है। और किसानों का, नौजवानों का रोज़गार का सवाल, एमएसपी का सवाल, पेंशन का सवाल, शिक्षा का सवाल, कास्ट सेंसस का सवाल, दलितों के आरक्षण का सवाल, ये जो प्रमुख सवाल है, उन सवालों को इस देश के अंदर वो अधिकार हासिल करने। बीजेपी तो कह रही है सर, जिस तरीके से आप मुद्दे गिनवा रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि सिर्फ विपक्ष के पास नरेंद्र मोदी को हटाने का मुद्दा है और कोई मुद्दा नहीं है जिसको लेकर मोदी क्या, मोदी जी तो एक प्रतीक है। मोदी जी को हटाना मतलब वो 10 साल से हैं, वो मुखिया है, तो मुखिया को हटाने की बात नहीं करेंगे तो किन को हटाने की बात करेंगे लोग? तो मोदी जी अगर प्रधानमंत्री है और उनकी सरकार जो साबित हो चुकी है हिंदुस्तान के इतिहास में अब तक की सबसे भ्रष्ट सरकार। भ्रष्टाचार को आप कानून बना दे, कानूनी जामा पहना दे, इससे तो भ्रष्टाचार खत्म नहीं होता है। तो नोटबंदी से लेकर इलेक्टोरल बॉन्ड तक वो सब कुछ आर्थिक भ्रष्टाचार था, जो सुप्रीम कोर्ट ने भी अब कह दिया है। इसीलिए सबसे ज़्यादा भ्रष्ट सरकार, सबसे ज़्यादा इस देश के अंदर झूठ बोलने वाली सरकार, सबसे ज़्यादा इस देश में तमाम संपत्ति को बेच करके, सरकारी संपत्ति का नुकसान करके अदानी अंबानी मुट्ठी भर पूंजीपतियों की सेवा करने वाली सरकार। इसलिए देश तो तंग आ चुका है। लोगों ने तय कर लिया है कि बहुत हो गया 10 साल और इस बार इस सरकार से हमको छुटकारा पाना ही है। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के आप बार बार नरेंद्र मोदी को लेकर के घेरते हैं और इस बार नरेंद्र मोदी ने इलेक्टोरल बॉन्ड पर अपनी चुप्पी तोड़ी थी। उन्होंने कहा कि जो लोग बार ये बोल रहे हैं आगे चल के बहुत पछताने वाले हैं। ये तो धमकी दे रहा है ना, सुप्रीम कोर्ट को धमकी दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये बॉन्ड जो है ये संविधान विरोधी था और वो कह रहे हैं कि जो लोग का मतलब क्या, ये तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के नेतृत्व में संविधान पीठ का फैसला है। ये लोग मतलब वो सुप्रीम कोर्ट को धमकी दे रहे हैं। तो मोदी जी जितनी सुप्रीम कोर्ट को धमकी देंगे उतना ही लोग और ज़्यादा समझ जाएंगे और हमें लगता है कि लोगों ने अपना फैसला कर लिया। एक आखिरी सवाल है, 3 उम्मीदवार आप उतार रहे हैं बिहार में, लेकिन बीजेपी कह रही है कि आप लोग के बीच सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सही से नहीं हुआ और जो उम्मीदवार भी आप लोगों ने उतारे हैं, जहाँ से एक जगह नीतीश कुमार का गढ़ माना जा रहा है और बाकी जगह भी एनडीए के सिटिंग वहाँ से हैं, तो वो कह रहे हैं कि अब मुश्किल होगा इंडिया गठबंधन के लिए किसी भी तरीके का एक भी सीट निकालना। नहीं, तो ये तो एनडीए वाले पूरे बिहार को, देश को अपना जागीर समझते हैं। चुनाव तो जागीरदारी ख़त्म करने के लिए, चुनाव जनता का होता है और जनता जिनको चुनती है उनको सीट मिलती है, वो जीत करके जाते हैं। तो एनडीए वालों ने अगर यही समझ रखा है कि पूरा हिंदुस्तान जागीर है, पूरा बिहार जागीर बन गया है, ये चुनाव तो एनडीए को बता देगा कि आप मुगालते में मत रहिए, चुनाव में जनता की आवाज़ सुनिए। महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य को सुन रहे थे आप। जिस तरीके से लगातार तमाम पार्टियां अपने अपने स्तर से तैयारी कर रही है, आज भाकपा माले की तरफ से कार्यकर्ता महासम्मेलन का आयोजन किया गया है और साफ तौर पर दीपांकर भट्टाचार्य कह रहे हैं कि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, वो चाहे कहीं भी जाए, जाना उनका काम है, लेकिन इस बार जनता एक अलग संदेश देने के लिए तैयार है और इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ उनके खिलाफ खड़ी है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा। देख रहे थे फर्स्ट बिहार झारखंड, धन्यवाद। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ।
इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।